चलिए आज समय में पीछे चलते हैं, एक सफर पर, सिंधु घाटी की उस खोई हुई दुनिया में जिसके राज आज भी हमें हैरान करते हैं। एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला दें तो भी उनसे बड़ी थी। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैली थी। मतलब आज के कई देश भी इसके सामने छोटे पड़ जाएं। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इसके इतने बड़े खंडरों में हमें ना तो कोई आलीशान महल मिले, ना ही कोई विशाल मंदिर, और ना ही किसी महान राजा की कोई पक्की कब्र। ये वो सबसे बड़ा रहस्य है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसा समाज जो ताकत और हुकूमत की हमारी आम समझ को ही चुनौती देता है। तो चलिए अपने पड़ताल की शुरुआत करते हैं इनके बनाए शहरों से, क्योंकि किसी सभ्यता को समझना हो तो उसके शहर बहुत कुछ बता देते हैं। और सिंधु घाटी के लोग तो सच में मास्टर प्लानर्स थे। ज्यादातर बड़े शहर दो हिस्सों में बटे होते थे। एक था ऊंचा इलाका, जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं। शायद यहाँ जरूरी सरकारी इमारतें जैसे अनाज के गोदाम वगैरह होते होंगे। और दूसरा था निचला शहर, जहाँ आम लोग रहते और काम करते थे। सोचिए, उस जमाने में कितनी साफ और सोची समझी प्लानिंग थी। और जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो ये है कि इनकी प्लानिंग आज के स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट जैसी थी। सड़कें एकदम सीधी, एक ग्रिड की तरह बिछी हुई जो एक दूसरे को ठीक 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं। और तो और ढकी हुई नालियां और लगभग हर घर में अपना कुआं और बाथरूम। कमाल है ना। स्टैंडर्डाइजेशन का एक और जबरदस्त उदाहरण है इनकी पकी हुई ईंटें। इनका एक फिक्स रेशियो था, 4-2-1, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। और यही एक जैसी ईंटें आपको सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरे शहर में भी मिलेंगी। क्या गजब की एकरूपता और अनुशासन था इनके काम में। पर इनके इंजीनियरिंग सिर्फ शहर बसाने तक ही नहीं रुकी। अब बात करते हैं एक और चीज की जिसमें ये लोग माहिर थे, और वो था पानी का मैनेजमेंट। सही मायनों में ये जल प्रबंधन के जादूगर थे। इसका सबसे बड़ा और सबसे मशहूर उदाहरण है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार। क्या शानदार कंस्ट्रक्शन है। इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए प्राकृतिक टार यानी बिटुमिन का इस्तेमाल किया गया था। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल किसी बड़े सामुदायिक या धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता होगा। ठीक है, ये तो उन जगहों की बात हो गई जहां पानी था, लेकिन उन इलाकों का क्या जहां बारिश कम होती थी, जैसे कि धोलावीरा। वहां उन्होंने जो किया वो तो इंजीनियरिंग का एक अलग ही लेवल है। धोलावीरा में इन लोगों ने पानी की एक एक बूंद को बचाने का इंतजाम किया था। उन्होंने चट्टानों को काटकर बड़े बड़े जलाशय बना दिए थे ताकि बारिश का सारा पानी जमा किया जा सके। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन प्राचीन जल संरक्षण प्रणालियों में से एक थी। शहर और पानी की व्यवस्था तो देख ली, अब चलिए उन चीजों को देखते हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। उनकी कला, उनके शिल्प और उनके व्यापार की दुनिया में झांकते हैं। ये लोग सिर्फ कमाल के कारीगर ही नहीं थे, बल्कि बहुत बड़े व्यापारी भी थे। सोचिए, इनका ट्रेड नेटवर्क मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। लोथल जैसी जगहों पर तो बाकायदा बंदरगाह और डॉकयार्ड बने थे। यहाँ से सूती कपड़े, सुंदर मनके और गहने बाहर जाते थे, और वहां से कीमती पत्थर और धातुएं आती थी। और इसका सबूत भी है, ये सिर्फ अंदाजा नहीं है। मेसोपोटामिया की पुरानी लिखावटों में मेलुहा नाम की एक जगह का जिक्र मिलता है, और वहां से आने वाले जहाजों का भी। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये मेलुहा कोई और नहीं बल्कि सिंधु घाटी का ही इलाका था। इनके व्यापार का एक और बहुत बड़ा सबूत है, ये हजारों पत्थर की मोहरें जो हमें मिली हैं। इन पर जानवरों की तस्वीरें हैं और कुछ लिखावट है। ये सिर्फ आर्ट नहीं था, बल्कि ये एक तरह से आज के ज़माने के स्टैंप या ट्रेडमार्क थे। सामान किसका है, क्वालिटी कैसी है, ये सब बताने का जरिया। पर इस पूरी तस्वीर में एक चीज़ अजीब है। हजारों कलाकृतियों, औजारों और खिलौनों के बीच एक चीज़ लगभग गायब है, और वो है युद्ध के हथियार। बहुत ही कम मिले हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये एक शांतिपूर्ण समाज था जो लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि व्यापार और सहयोग से चलता था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब तक हमने काफी कुछ जान लिया है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी हैं। रहस्य अभी भी गहरे हैं।
चलिए अब कुछ अनसुलझे सवालों और उन नए जवाबों की बात करते हैं जो आज की साइंस हमें दे रही है। और सबसे बड़ी पहेली है इनकी लिखावट, इनकी लिपि। इसमें सैकड़ों अलग अलग चिन्ह हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसे पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया है। ये एक ऐसा कोड है जो अभी तक टूटा नहीं है। सोचिए, जिस दिन ये लिपि पढ़ ली जाएगी, कितने राज खुलेंगे। इसी से जुड़ी एक बहुत ही अनोखी चीज मिली धोलावीरा में। 10 चिन्हों वाला एक बड़ा सा बोर्ड। कुछ लोग कहते हैं कि ये शायद दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड है। क्या पता ये किसी जगह का नाम हो या कोई जरूरी सूचना। ये रहस्य अभी भी बना हुआ है। जरा इनके समय के फैलाव को देखिए। लगभग 3300 ईसा पूर्व से शुरू होकर ये सभ्यता 1500 सालों से भी ज्यादा समय तक चली और फिर धीरे धीरे खत्म हो गई। और फिर हजारों साल बाद 1922 में इसे फिर से खोजा गया। हम आज भी इसकी पूरी कहानी को एक पहेली की तरह जोड़ रहे हैं। और इस पहेली को जोड़ने में मदद कर रही है आज की साइंस। राखी गढ़ी जैसी जगहों पर मिले कंकालों के डीएनए एनालिसिस से पता चल रहा है कि हड़प्पा के लोग यहीं के मूल निवासी थे। इस खोज ने बाहर से आए लोगों के आक्रमण या प्रवासन जैसी कई पुरानी थ्योरीज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, हम एक ऐसी जटिल शहरी सभ्यता से क्या सीख सकते हैं जो सदियों तक फली फूली, वो भी बिना किसी महान राजा, बड़े बड़े युद्धों या शायद किसी एक ताकतवर राजकीय धर्म के। और फिर उन्होंने अपने शानदार शहर क्यों छोड़ दिए। सिंधु घाटी सभ्यता का ये अनूठा मॉडल आज भी हमारे लिए एक बड़ा सबक और एक गहरा रहस्य है।